दिल्ली शराब नीति को लेकर कैग रिपोर्ट को अब विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएससी को सौंप दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि समिति को 3 महीने के अंदर अपनी पहली रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहली कार्रवाई के तौर पर विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए गए हैं कि सीएजी रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित विभागों को तुरंत भेजी जाएं, ताकि उनकी टिप्पणियां और जवाब समय पर प्राप्त हो सके। बता दें कि हाल ही में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नवगठित विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय नई आबकारी नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी रही। इससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ और एकाधिकार की स्थिति बनी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नई आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से भी अधिक के राजस्व के नुकसान की बात भी कही है। उधर विधानसभा में आज बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने उपाध्यक्ष के पद के लिए 6 बार के बीजेपी विधायक का नाम प्रस्तावित किया, जिसे सर्वसम्मति से सबने समर्थन कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और एक तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन हुआ था। और मैं समझता हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है नियमों से हुई है, सदन की प्रस्ताव से हुई है और जो रूल बुक है उसमें साफ और स्पष्ट है सदन का मतलब विधानसभा है। अब चूंकि अभी फर्स्ट वॉल्यूम पे डिस्कशन हो गया है एक्साइज पॉलिसी पे, अब सेकंड जो वॉल्यूम आएगा वो कब आएगा और किस पे आप लोग डिस्कशन करेंगे? आज सीएजी की रिपोर्ट पर डिस्कशन पूरा हुआ है और एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली की जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसको डायरेक्ट किया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर पैरावाइज एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी पॉजिटिवली वो स्पीकर के पास पहुंच जाए। सीएजी में 14 वॉल्यूम 14 रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट आप किस रिपोर्ट पर डिस्कशन करेंगे? नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो कल पेश की जाएगी। किस पर होगी सर? वो अभी एलओबी इशू हो रही है, उसमें आपके सामने आ जाएगा। सर पीएससी को लेकर भी लगातार यहाँ पर असेसमेंट बना हुआ है। अब क्योंकि जब भी सीएजी पर डिस्कशन हो जाएगा तो उसका आगे का प्रोसेस आप बता पाएंगे कि पीएससी बनेगा, कब तक बनेगा, क्या क्या रहेगा? पीएससी बजट सेशन जब शुरू होगा तो पीएससी का गठन होगा और 1 अप्रैल से पीएससी काम करना शुरू करेगी और 3 महीने में आज सदन में ये भी डायरेक्शन दी गई है कि 3 महीने के अंदर अंदर पीएससी को अपनी रिपोर्ट हाउस को सबमिट करनी है। उसके बाद क्या आपके पास ये चार्ज, ये आप अथॉरिटी रखते हैं कि आप यहाँ पर जो भी कल्प्रिट होगा उसको आप पनिशमेंट? ये हाउस सुप्रीम है और जो हाउस जो फैसला लेगा वो एग्जीक्यूट होगा। क्या इसके बाद जो कल्प्रिट होंगे वो उसको क्लेम कर पाएंगे कहीं कोर्ट पर, उसको चैलेंज कर पाएंगे क्या वो? देखिए हाउस सुप्रीम है, पीएससी की रिकमेंडेशन जो आएगी और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी डिपार्टमेंट से 1 महीने के अंदर अंदर, उसी के आधार पर सारे फैसले होंगे। से मेरी पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसमें खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिनके माध्यम से और अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विधायकों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। सर क्या कुछ जिम्मेदारियां रहने वाली हैं, किस तरीके से प्राथमिकताएं रहने वाली हैं इस पद को ग्रहण करने के बाद? नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस प्रकार की जिम्मेवारियां हाउस को ठीक ढंग से चलाना, नियम अनुसार चलाना, जो विधायकों का जो विषय आएगा उसको ठीक ढंग से उसका निवारण करना, या इस प्रकार का रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सदन की कार्रवाई किस तरीके से, क्योंकि विपक्ष के भी 22 विधायक हैं, हालांकि जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट पेश की गई तो 21 विधायक सस्पेंडेड थे, 1 ही विधायक मौजूद था, आगे किस तरीके से रणनीति रहने वाली? नहीं, उनके आचार विचार व्यवहार के ऊपर ये डिपेंड करता है। मान लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्पीच हो, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, आपके पास तो मौके हैं ना। हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो विपक्ष के हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को, विपक्ष के लोगों को मुद्दों के अनुसार उनसे पूछना चाहिए, लेकिन वैसा ना करके वो हाउस को जिस प्रकार का डिस्टर्ब करने का कार्य किया, ये ठीक नहीं किया, ये मैं मानता हूँ।
आदमी पार्टी के विधायक प्रोटेस्ट भी लगातार कर रहे थे। आज जिस तरीके से देखा गया उनको एंट्री नहीं दी गई, वो मुद्दा उठाया गया है, चाहे एलओपी आतिशी हो या तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से, क्या कहें? नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं करना है, लेकिन ये बात सत्य है कि उनको अपने आचार विचार व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। और विधानसभा ये रूल बुक से चलती है, ये किसी के घर के कायदे और कानून से नहीं चलती है। हमको उसकी तैयारी करके आना चाहिए, पढ़ करके आना चाहिए। और अच्छा ये होता कि वो हंगामा नहीं करते, उनकी बारी जब आती बारी अनुसार वो पूछना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए ना उनको। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके इसमें सदन को बाधित किया, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाना, इसके सिवाय बाकी हमारे पास चारा क्या था। पीएसी का भी गठन किया गया है? जी, निश्चित रूप से पीएससी का गठन किया जाएगा और सीएजी की जो रिपोर्ट होगी वो पीएससी के समक्ष रखी जाएगी और 3 महीने के बाद वो उसकी रिपोर्ट देंगे। फिर दूध का दूध, पानी का पानी, इस प्रकार से होगा। बाकी दूसरी रिपोर्ट सीएजी, हाँ, अब वो आने वाली हैं, सिलसिलावार वो भी आएंगी। चलिए, 14 की 14 की रिपोर्ट है। थैंक यू।